आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशन साठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं सही कार्यका स्मार्ट प्लस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। विधान परिषद के लिए मतदान प्रक्रिया पूर्ण। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री का विमान हवा में घूमता रहा। बल्लारी नाले में जलकुंभी का साम्राज्य। महामेळावा को सफल बनाने के लिए समिति का निर्णय। सम्मेलन के लिए वैक्सीन डिपो में निरीक्षण। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। बेलगाम विधान परिषद चुनाव के लिए उत्साहजनक मतदान देखा गया है, जिसने पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित किया है। जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर मतदान किया। इसी तरह बेलगाम और खानापुर तालुका संभागों में ग्राम पंचायत कार्यालय में मतदान हुआ। राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा प्रतिष्ठा बनाए जाने वाला यह चुनाव उल्लेखनीय हो गया है। जीपी सदस्यों सहित अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों ने वोट डाले। इन मतदाताओं की उपस्थिति सुबह मतदान केंद्र पर देखी गई। मतदाताओं द्वारा मतदान अब बंद है। बैलेट पेपर पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, क्योंकि यह प्राथमिकता का आदेश है। इससे अब ध्यान इस बात पर है कि विधान परिषद के लिए किसे चुना जाएगा। यह चुनाव राजनीतिक दल के नेताओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए देखा गया कि मतदान कराने के लिए एक तंत्र लागू किया गया था। शुक्रवार सुबह निगम कार्यालय आए सांसद मंगल आंगड़ी, विधायक अभय पाटिल, अनिल बेन के समेत पार्षदों ने वोट डाला। वर्तमान में नगर निगम के भाजपा पार्षदों की संख्या अधिक है, इसलिए निगम हलकों में चर्चा थी कि उनका वोट भाजपा को था। भाजपा प्रत्याशी महंतेश कवडगी-मठ ने भी मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया और मतदान किया। इस चुनाव का नतीजा अब 14 तारीख को घोषित होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई। देश के पहले रक्षा प्रमुख बिपिन रावत का शुक्रवार शाम नई दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। सेना ने इस वीर योद्धा को सलामी दी और अंतिम श्रद्धांजलि दी। अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ने वाले इस वीर योद्धा को कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर गुरुवार रात तमिलनाडु से नई दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम एयरबेस पर रावत को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को नमन किया। उस वक्त पालम एयरबेस के नज़ारे देखकर देश का गला रुंध गया था। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 13 अधिकारियों की मौत हो गई। इन सभी के शवों को आज भारतीय वायुसेना के विमान से सुलूर एयरबेस से दिल्ली लाया गया। विमान रात 8 बजे दिल्ली के पालम एयरबेस पर उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, तीनों दलों के प्रमुख और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने रावत, उनकी पत्नी और अन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री का विमान हवा में घूमता रहा। खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का विमान हवा में घूमता रहा और फिर हुबली हवाई अड्डे पर उतरा। शुक्रवार सुबह बेंगलुरु से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर फ्लाइट सुबह 7:30 बजे हुबली एयरपोर्ट पर उतरने की उम्मीद थी। हालांकि खराब मौसम के कारण पायलट को विमान को उतारने की मंजूरी नहीं मिली, इसलिए कई मिनट तक विमान हवा में मंडराता रहा। घने कोहरे ने दृश्यता को कम कर दिया, जिससे पायलटों के लिए विमान को उतरना मुश्किल हो गया। अंततः कुछ मिनट हवा में उड़ाने के बाद विमान सुरक्षित उतर गया। बल्लारी नाले में जलकुंभी का साम्राज्य। बेलगाम के किसानों के लिए कई कारणों से समस्याएं खड़ी हो रही है। अब बल्लारी नाला के आसपास का क्षेत्र जलकुंभी बन गया है, इसलिए किसानों के सामने नई समस्याएं खड़ी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर किसानों पर पड़ा है। कटी और तैयार धान की फसल नष्ट हो गई है। किसानों को मुआवजा कैसे दिया जाए, इसका सवाल अभी भी बना हुआ है। बल्लारी नाला क्षेत्र में फसल की कटाई की गई है, लेकिन खेतों में जल भराव के कारण
कई जगहों पर धान की कटाई में देरी हुई। इस बीच नाले क्षेत्र में जलकुंभी बन गई है। इसके लिए अब जलकुंभी को कटाना जरूरी है। जलकुंभी के कारण नाले में पानी रहता है। इससे एक बार फिर किसानों के लिए संकट खड़ा हो गया है। अब नाले से पानी निकालने के लिए जलकुंभी को निकालना जरूरी है। किसानों ने मांग की है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। महामेलावा को सफल बनाने के लिए समिति का निर्णय। कर्नाटक सरकार सीमा पर अपना दावा जताने के लिए यहाँ बुलाती है। नगर समिति की बैठक में अपील की गई शहर की गलियों में जन जागरूकता बैठकें आयोजित कर महामेलावा को सफल बनाया जाए। नगर समिति की बैठक गुरुवार शाम रामलिंग खिंड गली स्थित रंगूबाई पैलेस में हुई। महाराष्ट्र से शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें महाराष्ट्र के नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि दीपक दलवी ने सीमा पार के मराठी भाषियों से एक साथ आने और महामेले में शामिल होने की अपील की। सम्मेलन के लिए वैक्सीन डिपो में निरीक्षण। कर्नाटक सरकार का अधिवेशन 17-13 से शुरू होने वाला है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ महाराष्ट्र एकता समिति ने उसी दिन एक महामेलावा का आयोजन करने का फैसला किया है। इससे अब कार्यकर्ताओं में उत्साह फैल गया है। अधिवेशन तिलकवाड़ी के वैक्सीन डिपो मैदान में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए हमें सम्मेलन आयोजित करने के लिए शुक्रवार सुबह समिति के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने महामेलावे के लिए मंडप निर्माण का भी उद्घाटन किया। सीमाबंदियों की उपस्थिति में अधिवेशन सफल बनाने का निर्णय लिया गया। इस समय केंद्रीय हमें समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी है, मनोहर किनेकर, प्रकाश मार्गाले, विकास कलगड़ की युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके, संतोष मंडलिक, श्रीकांत कदम, सुनील बोकड़े, महेश जुवेकर, गणेश दद्दीकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अब इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेळगाव. Call is on 0831 240 और 51 और 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पता चला है कि अल्लूर के आंगनवाड़ियों में सड़ा गला खाना दिया जा रहा है। इसके खिलाफ ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल और सभी सदस्य ने अभियान शुरू किया है। गांव के सभी आंगनवाड़ियों में सरकार द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला खाद्यान्न घटिया व सड़ा हुआ पाया गया। आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराए गए गुड़, दाल, सूजी और फलियों में लार्वा पाए गए, वही अनाज बच्चों को दिया गया। इस प्रकार को आंगनवाड़ी निरीक्षक पार्वती हनबर के निर्देशक में लाया गया। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार की थी। वरिष्ठों से कहा गया है कि ग्राम पंचायत संबंधित विभाग के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य उपस्थित थे। उचगांव ग्राम पंचायत का मतदान संपन्न। विधान परिषद चुनाव में उचगांव ग्राम पंचायत के 20 ग्राम पंचायत सदस्यों ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया। सभी प्रत्याशी पिछले एक पखवाड़े से प्रचार कर रहे थे। शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायत सदस्य ने अपने अपने ग्राम पंचायतों में पहली बार मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। काकटी थाने के पुलिस निरीक्षक गुरुनाथ ने अपनी सहयोगिता के साथ मतदान केंद्र का दौरा किया और निरीक्षण किया। उचगांव ग्राम पंचायत अध्यक्ष जावेद जमादार और सभी सदस्यों ने उनका स्वागत किया। गुरुनाथ ने संतोष व्यक्त किया।
मतदान सुबह 8 बजे शुरू होता है। उजगांव ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने एक साथ आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। किलों का नाम बदलने पर रोक लगाने की मांग। ऐतिहासिक किले वंदनगढ़ का नाम बदलकर पीर किला वंदनगढ़ करके वाई जिला सातारा तालुका के इतिहास को बदलने का प्रयास किया गया था। इस संदर्भ में हिंदू जनजागृति समिति ने तुरंत माननीय से पूछा। मुख्यमंत्री, पुरातत्व विभाग और वन विभाग ने एक बयान में इस गंभीर मामले का खुलासा किया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किले का नाम वंदनगढ़ किला होना चाहिए। तदनुसार वाई जिला सातारा वन परिक्षेत्र अधिकारी एस मगर ने हिंदू जनजागृति समिति को लिखित गारंटी दी कि वन विभाग द्वारा फोर्ट वंदनगढ़ का नाम कभी नहीं बदला गया है और इसे फिर कभी नहीं बदला जाएगा। इस संदर्भ में वंदनगढ़ को मजबूत करने की कट्टरवादियों की साजिश विफल हो गई है। छत्रपति शिवाजी का गढ़कोट हमारे स्वाभिमान, पराक्रम और वीरता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी के इतिहास को मिटाने वाले सावधान रहकर कट्टरपंथियों की साजिश को रोका जाना चाहिए। हिंदू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य आयोजक सुनील घनवट ने अपील की। बाघ परिवार की ओर से काव्य गायन कार्यक्रम संपन्न। बाघ परिवार संस्था की ओर से गुरुवार की शाम को कवि सम्मेलन का आयोजित किया गया। कवियों ने इस संगीत कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर शानदार कविताएं प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीता। कार्यक्रम का आयोजन गिरीश परिसर स्थित शहीद भगत सिंह हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा शाहपुरकर ने की और मुख्य अतिथि के तौर पर सीमा सत्याग्रही आनंद कानविंदे मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में शीतल पाटिल ने दर्शकों का स्वागत किया। संचालन आरती पाटिल ने किया। रोशनी हुंद्रे ने अतिथियों का परिचय दिया। कवि मधु पाटिल ने किसानों की दुर्दशा को दर्शाती एक कविता प्रस्तुत की। तत्पश्चात कवियों ने विभिन्न विषयों पर शानदार कविताएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में कविताओं के साथ साथ कवि प्रेमी भी उपस्थित थे। गांधीनगर से चोरी हुई की मूर्तियां मिली। गांधीनगर स्थित 1008 भगवान दिगंबर जैन मूर्ति में रविवार आधी रात को चोरी हुई। चोरों ने तांबे की 6 मूर्तियां और कुल 52 लाख रुपए की एक दान पेटी चुरा ली। हालांकि सीमेंट की थैली में लिपटे सभी मूर्तियों को चोर मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर छोड़ गए। इसलिए माल मारुति पुलिस ने सभी मूर्तियों को जब्त कर लिया है और जाँच कर रही है। रविवार को चोरों ने गांधीनगर जैन बस्ती के सामने दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उसके बाद तीर्थकर ने मूर्ति को चुरा लिया। माल मारुति पुलिस ने तांबे की 6 मूर्तियां और एक दान पेटी भी मिली है। घटनास्थल का निरीक्षण किया। चोरी की जांच शुरू कर दी है। हालांकि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर चोर सीमेंट की बोरी में लिपटी सभी मूर्तियों को छोड़कर चले गए। इनमें शारदा देवी का मंगलसूत्र दान पेटी चोरों ने छीन ली है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के समाचार यही समाप्त है। धन्यवाद।